जिस पिता ने अपने बच्चों को अपना पेट काट के पाला होगा, जब वही बच्चे ऐसे माँ बाप को बाहर भेज देते हैं और जो उनके लिए बोझ बन जाते हैं, तो वो उस पिता पे क्या बीतती होगी। याद नहीं आती कभी घर वालों की? अब याद कहाँ आएगा। एक पिता का जो प्यार होता है उसमें कभी छलावा नहीं होता है, एक पिता के प्यार पे कोई दिखावा नहीं होता है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्यों भेज देते हैं माँ बाप को ऐसे वृद्धाश्रम में रहने के लिए? क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि हम भी अपने बच्चों के नाती पोतों के साथ खेलें? क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि मैंने जिस घर को बनाया था अपने खून पसीने कमाई से, मैं उस घर पे रहूं? क्या उन्हें कहाँ से हैं आप? मैं नहीं घर से आई हूँ। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आज। घर जाना चाहते हैं कि यहाँ रहना चाहते हैं? जैसे आपकी मर्जी। मैं अपने भाई से बात मानती हूँ भैया, मेरे को तो दुख लग रहा है मेरे को। और खाने को मुझे डोंट टेक मेरे को कपड़ा बंद कर दे भैया, मैं क्या करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका भाई हूँ, बिल्कुल मैं आपका भाई। मत रोइए, आप रोइए मत, मैं आपके दर्द को ही दिखाने। भाई ने इनको मारा है, कहीं ना कहीं एक माँ की कोख से पैदा हुए। और चलिए, मैं उम्मीद भी करूँगा कि अगर इस संसार को बनाने वाला भगवान है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को इस तरह से छोड़ देते हैं ना, तो उनके साथ तो कभी सही नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको अपने साथ रखिए। आप उनके तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी आपके लिए, तो क्या आप उनके बुढ़ापे उनका सहारा नहीं बन सकते? क्या आज वृद्ध दिवस है और मैं अभी एक वृद्धाश्रम पे हूँ और यहीं पर बैठा हूँ, और ये जितने भी लोग हैं ये यहीं पर रहते हैं और सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज हम एक आधुनिक दौर पे हैं। ये वो दौर है जिसमें बुजुर्ग हो जाने पे पुत्र के द्वारा पिता की कोई इज्जत नहीं होती है, पुत्र के द्वारा माता की कोई इज्जत नहीं होती है। और ये वही दौर है जहाँ पे पारिवारिक रिश्तों का जो महत्व है वो पूरी तरह से ख़त्म होता चला आ रहा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब एक पिता कोई भी घर बनाता है तो वो सिर्फ घर नहीं बनाता, उसमें उसकी यादें होती हैं, उसमें वो अपना भविष्य देखता है, वो उसमें अपने बच्चों का भविष्य देखता है कि जब मेरे बच्चे छोटे होंगे तो उसमें खेलेंगे कूदेंगे, और जब मैं छोटा होऊंगा यानी कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मैं भी इसमें खेलूँगा कूदूँगा। उसमें उसकी यादें रहती हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि जिसमें बच्चों के द्वारा आपने देखा होगा कि वृद्ध माँ बापों को एक बोझ समझा जाता है। उनकी जो फीलिंग्स होती है, जो वो अपने बच्चों से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, वो उनके लिए एक मजाक बन जाता है। ये उनके लिए चिड़चिड़ेपन का कारण बन जाता है कि आखिर क्यों ये बुजुर्ग माँ बाप हमसे बातें कर रहे हैं, कि ये बुजुर्ग माँ बाप हमको टोक रहे हैं। और उसी समाज की जो बुराइयाँ हैं उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, आप देखिए कि सब बुजुर्ग हैं और काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं। ये कहीं ना कहीं अपने घर से विस्थापित हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हें अपने ही घर से, अपने ही ज़मीन से और अपने ही परिवारों के द्वारा भगा दिया गया है। और तो चलिए, हमने सोचा कि जब इनका स्वागत समारोह हो रहा है, इनके लिए स्वागतों का आयोजन हो रहा है हर जगह पे, तो हम क्यों ना इन्हीं से मिलें और इन्हीं से जानने की कोशिश करें कि जब कोई पिता अपने बच्चों को छोड़ के इस घर पे रहने लगा, जिस पिता ने अपने बड़े अरमानों से अपने घर को किसी घर को बनाया होगा, जिस पिता ने अपने बच्चों को अपना पेट काट के पाला होगा, जब वही बच्चे ऐसे माँ बाप को बाहर भेज देते हैं और जो उनके लिए बोझ बन जाते हैं, तो वो उस पिता पे क्या बीतती होगी, समझना पड़ेगा हमें। क्योंकि कभी ना कभी हम भी वृद्ध होंगे, कभी ना कभी अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें उसको भी सोचना पड़ेगा कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ना हमारे बच्चे हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। चलिए, कुछ लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दादाजी हमारे साथ में हैं, ये एक इसी जगह के एक मॉल के मालिक हैं। कहा जाए तो उनका उसमें हिस्सा था। आज इस वृद्धाश्रम में पड़े हैं, इनकी पूछने वाला कोई नहीं है। चलिए, इनसे बात कराता हूँ। आपकी क्या नाम है आपका? द्वारिका। कितनी एज हो गई है? 73 73 73। याद नहीं आती कभी घर वालों की? अब याद कहाँ आएगा। जब अपनों ने ही भुला दिया तो याद कैसे आएगी? और मुझे पता है कि दर्द होगा, मुझे पता है कि छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियाँ खोजते होंगे। इनके दर्द को समझना पड़ेगा। और जो
जो परिवार और जो लोग और जो माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, उन्हें ऐसे रहने पे विवश कर देते हैं कि जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया होता है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक पिता का जो प्यार होता है उसमें कभी छलावा नहीं होता है। एक पिता के प्यार पे कोई दिखावा नहीं होता है। एक माँ का जो दूध होता है और जो माँ के जो प्यार होता है उसमें कभी दिखावा नहीं होता है। वो बच्चों को उतनी शिद्दत से प्यार करती है, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्यों भेज देते हैं माँ बाप को ऐसे वृद्धाश्रम में रहने के लिए। क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि हम भी अपने बच्चों के नाती पोतों के साथ खेलें? क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि मैंने जिस घर को बनाया था अपने खून पसीने कमाई से, मैं उस घर पे रहूं? क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि जिस घर को बनाने के लिए, जिस परिवार को बनाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी खपा दी, मेरा आखिरी सांस भी वही हो, मेरा देहांत भी वही हो? लगता है कि नहीं लगता है कि भले आपको दर्द होगा, मैं आपसे जो बातें पूछ रहा हूँ, फीलिंग तो होंगी कि जब मरे भी तो अपने घर पे मरे, ये फीलिंग तो कभी न कभी आती रही होगी। आती है? हाँ। आपने बताया कि आपने अपनी माताजी के लिए उनकी सेवा आपकी पत्नी नहीं कर रही थी, आपने छोड़ दिया था। हाँ, सही बात है। हाँ। कितना बुरा लगता है बताइए कि अब लगता है तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ है भी नहीं है। जब भगवान भरोसे अब आपको बता दूं ये करोड़ों के मालिक हैं, इसके बाद भी यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने अपनी पत्नी को महज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी पत्नी इनके माताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी कि अगर आप मेरी माता का ख्याल नहीं रखेंगी तो मुझे आपके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, सही बात। लेकिन सोचिए आज माताजी का देहांत हो गया इनके, और आज खुद इस वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। हम बोलते हैं हम आधुनिक हो रहे हैं। ये कौन सा आधुनिकीकरण है कि जब हम पहले कभी एक परिवार पे रहा करते थे और उस परिवार पे रह के 50 लोगों के बीच में रहते थे और उसी 50 के बीच में जिंदा भी रहते थे, 50 के बीच में कार्यक्रम भी करते थे, 50 के बीच में खुशियाँ भी होती थी, 50 के बीच में गम भी होता था और उसी 50 के बीच में मर जाते थे। लेकिन आज आधुनिकीकरण में बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। चलिए एक और दीदी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मेरा कांता देवी। कहाँ से हैं आप? मैं मनहंगर से आई हूँ। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आज। चलिए आज गवर्नमेंट ने और यहाँ के शासन की तरफ से इनको साल दिया गया है। छोटी छोटी खुशियों पे ही अब ये लोग अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। इन्हें पता है कि जो बड़ी खुशियाँ थी, जो बड़े बड़े अरमान थे, कभी इन्होंने भी सपने देखे होंगे, कभी इनके मन में ख्वाब आया होगा और कभी इन्होंने सोचा होगा कि एक उज्जवल भविष्य के लिए कि चलिए हमारे बच्चे कल यहाँ पर होंगे और हमारा परिवार यहाँ पर होगा तो हम जो अपना बुढ़ापा है उसको अच्छे से बिताएंगे। लेकिन अब समझ रहे हैं कि इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में इनको खुशियाँ खोजनी है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में इनको खुश रहना है, क्योंकि बड़ी खुशियाँ इनसे छीन ली गई, बड़ी खुशियाँ इनके हाथों से छीन ली गई क्योंकि अब ये बुजुर्ग हो चुके हैं। घर क्यों छोड़ दिए आप अपना? मेरे भाई भी छोटे, मेरे को बोलते यहाँ से चले जाओ, बोले यहाँ से, बोले मत आना, बोले कभी भी, बोले क्यों मत आना बोले? हाँ वो काहे बोले क्यों नहीं आना है बोले कभी मत आना, जिंदगी भर बोले भाई भाभी आपके तरफ से बोले मर गए, बोले कभी मत आना, बोले इधर जो कुछ ज़रूरत हो तो बोले हम लोग पहुँचवा देंगे, ऐसे बोले थे। घर पे नहीं आना, जो ज़रूरत होगी हम आपके पास छुड़वा देंगे। हाँ, कुछ छोड़ने आते हैं? भाई भतीजा है मेरे, भांजी है, एक भांजी की शादी हो कुछ छोड़ने आते हैं? आएंगे, अभी आए थे छोड़ने के लिए, भतीजा अभी चला गया। अभी क्या दिए हैं? पैसे कुछ नहीं दे के गए अभी। तो क्या दिए हैं आपको? आए थे मिलने तो नहीं आए थे, अभी आएंगे अभी। अच्छा, अभी तक नहीं आए हैं? नहीं आई, अभी आएंगे। शादी वादी होती है तो बुलाते हैं घर पे? हाँ, शादी में जाते हैं? हाँ, अभी भांजी की शादी होती है, वहाँ गए थे अभी। गए थे? हाँ। कितनी खुशी मिली थी? बहुत खुशी मिली थी एकदम से। पेंड्रा गोरेला शादी हुई थी अभी। घर जाना चाहते हैं कि यहाँ रहना चाहते हैं? जैसे आपकी मर्जी। नहीं, मेरी क्या मर्जी है, अब जैसे आप लोग इच्छा है, जैसे आप लोग बोलोगे जैसे। नहीं, आपकी इच्छा क्या है? घर वाले बुलाएंगे जब में जाएंगे, जब थोड़ी भेजेंगे। आपका मन क्या करता है? एक मन करता जाऊँ, एक मन कर के नहीं जाऊँ, ऐसे बोल रहा था।
जब सबको देखते होंगे हंसी खुशी तो मन करता होगा चले जाएं, लेकिन जब वही मारपीट याद आता होगा तो लगता होगा नहीं जाएं। हाँ यही बातें हैं। हाँ यही बात है भैया, आप तो हाथ से जोड़ती भैया। नहीं नहीं नहीं, अब मेरा हाथ मत जोड़िए दीदी। हाँ, वो तो भैया हाँ। मैं आपके भाई से बात मानती हूँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका भाई भाभी मेरे को घर से निकाल दे, भाई मेरे को खूब दुख आता है मेरे को, एकदम सुना आता भैया मेरे को। मैं आपके भाई से बात मानती हूँ भैया, मेरे को एकदम दुख लग रहा है मेरे को। और खाने पे मुझे दोनों टाइम जगह मेरे को कमरा बंद कर दे भैया, मैं क्या बताऊँ आपको। कमरे बंद करके मारता। मारी मेरे को, बोली यहाँ चले जाओ, ऊपर गई थी बोली यहाँ से चले जाओ, बोली कभी मत आना, बोली यहाँ से, बोली बोली वहाँ भेजेंगे, वहाँ से आ जाएगी, बोली रायपुर भेज दूँ बोलती है, तो वहाँ से बोली वहाँ कभी नहीं आएगी बोलती। मैं आपके भाई से मान मानती हूँ भैया, मेरे को हाथ जोड़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका भाई हूँ, बिल्कुल मैं आपका भाई। भाई से मान मानती हूँ भैया। मत रोइए, आप रोइए मत, मैं आपके दर्द को ही दिखाने के लिए आया हूँ और इन्हीं लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ जिन्होंने आपको छोड़ा है। मैं उन्हीं को दिखाने के लिए आया हूँ कि ये जो भाई भाई कितना डांटते थे, इतना मारते थे, मेरे खूब मारपीट करते थे, बोलते यहाँ से चले जाओ बोलते। मैं आपके भाई से मान बिल्कुल, मानती हूँ बिल्कुल, भैया, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। भाई से मान मानती हूँ, मैं आपका हाथ मैं इस दर्द को मैं समझता हूँ और इस दर्द को लोगों को दिखाने की दोनों भैया का अपने भाई से मान मानती हूँ मैं। कोई नहीं मारेगा, अब यहाँ आ गई है ना, सुरक्षित है। अब आपको यहाँ पे भैया है, अब आपको तो यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती ना। मुझे पता है वो तकलीफ जो है ना, वो जो तकलीफ है जो घर में परिवारों के साथ रहने का खुश जो है ना, वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन मेरे परिवार मेरे कोई नहीं, मेरे को घर से निकाल दिए, बिल्कुल एकदम घर से निकाल दिए। मेरे को इतना दुख लग रहा है मेरे को। अपने भाई भैया जैसे मांगे पूछ लीजिए भैया को, आपको भाई से मान के, दोनों भैया को भाई से मान के भैया, मेरे को इतना दुख लग रहा है मेरे को, घर से निकाल दी पूरा। चलिए, आपका भाई है यहाँ पे और भैया भी यहाँ पे, हम करेंगे आपके लिए। देखिए जो चीज़ें हैं, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस भाई ने इनको मारा है कहीं ना कहीं एक माँ की कोख से पैदा हुए थे और सगे भाई बहन हैं। अब सोचिए, खत्म हो गए पहले, माँ बाप खत्म होगा तभी तो ये हुआ ना शायद। अगर माँ बाप होते तो आपके साथ ऐसे करने की हिम्मत नहीं होती किसी की। किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती, माँ बाप पहले खत्म हो गए मेरे। बिल्कुल, तो वो कैसे भाई हो तुम? मेरे घर से निकाले, बोले चले जाओ, मैं बोलती यहाँ मत आना, बोले मेरे भैया, मेरा कितना दुख लगा भैया, मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए रोइए मत दीदी। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब ये इनके भाई और जब ये छोटे रहे होंगे तो शायद एक साथ में हंसी खुशी राखी बांधते रहे होंगे और यही बहन उनसे गिफ्ट मांगती रही होगी और वही भाई हंसी खुशी इनको भाई भाई के राखी भी बांधी थी, पैसे भी दिए, मैं पैसा भी रख ले, राखी पैसा भी रख ले मेरा। राखी का पैसा भी रख लिया। और चलिए, मैं उम्मीद भी करूँगा कि अगर इस संसार को बनाने वाला भगवान है तो ऐसे भाइयों को ही मना ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को इस तरह से छोड़ देते हैं ना, तो उनके साथ तो कभी सही नहीं होना चाहिए। चलिए, आपने इनका दर्द देखा और मैं इसी दर्द को दिखाने के लिए आपके पास आया हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सच्चाई है और जो आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है, जिस पे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, उस रिश्तों को कहीं ना कहीं बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और जो इनका दर्द है, एक भाई बहन होता है, एक माता पिता होते हैं जो कभी बचपन में साथ होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे इस संसार के चक्कर पे और पैसों के मोह माया में फंसे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने रिश्तों को दरकिनार करते जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो बच्चे हैं अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि उन माता पिता ने उनको बहुत ही शिद्दत से पाला होता है। अपनी पेट खाली रख के, अपनी कोख खाली रख के बच्चों का पेट भरने का काम करते हैं। इसके बाद में जब वो बच्चे ऐसे जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको जब छोड़ दिया जाता है तो इन पर क्या तकलीफ़ होती है, इस दर्द को समझने की कोशिश करनी होगी आपको। मैं आपसे अपील भी करूँगा कि जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स अपने माँ बाप, जो भी बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको अपने साथ रखिए। आप उनके तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी आपके लिए, तो क्या आप उनके बुढ़ापे उनका सहारा नहीं बन सकते? क्या आप उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकते? क्या आप उन्हें इसी तरह से 2x2 के कमरे पे जाके छोड़ना चाहते हैं कि चलिए आप जाइए वहाँ, हम यहाँ पर सुकून पे रहेंगे? कहीं आपका बच्चा अगर आपके साथ ऐसा करेगा तो आपके साथ में क्या होगा और उस समय आपके साथ क्या फीलिंग आएगी? तो शायद
उस दर्द को मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ, तो समझ जाइए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा भी आपके साथ ऐसा करे और उस दिन आपके पास में रोने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। तो इसलिए कम से कम एक संस्कार डालिए अपने बच्चों पे, एक संस्कार दिखाइए अपने बच्चों को कि हम अपने पिता का कैसे सम्मान करते हैं, तो आपको भी हमारा कैसा सम्मान करना है। चलिए, आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी जब आपके पास पहुँचेगी तो आप ये जो इनका जो दर्द है ये लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे और कम से कम अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि उस घर से कोई बुजुर्ग वृद्धाश्रम पे ना जाए। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।